स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉब करियर में, जहां पर आपको हमेशा रियल वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम अपने चैनल पे आपको डेली लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताते हैं। इसलिए अगर आपको हर रोज नई वैकेंसी के बारे में जानना हो तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज तो मैं आपके लिए एक ऐसी सरकारी नौकरी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सरकारी नौकरी है वो इनकम टैक्स के अंदर है, यानी आयकर विभाग के अंदर। यहाँ पे बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है, यानी कि सरकारी नौकरी को लेने के लिए ना तो आपको कोई एग्जाम देना है, ना ही आपको कोई इंटरव्यू देना है, और ना ही फॉर्म भरने के लिए आपकी कोई फीस लगेगी। तो ये समझ लो बिल्कुल फ्री की सरकारी नौकरी है। अच्छी बात यह है कि ये फॉर्म भी आपको ऑनलाइन भरना है, तो आप घर बैठे इस फॉर्म को भर पाओगे। वैकेंसी की तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा ही साथ मैं आपको अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। तो चलिए बिना देर करें फटाफट से वीडियो को लाइक करिए। और ये जो गवर्नमेंट जॉब है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, यानी आयकर विभाग की तरफ से। इनकम टैक्स को हिंदी में कहते हैं आयकर विभाग, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो वैकेंसी बिल्कुल लेटेस्ट है। इसके जो फॉर्म है वो आप 15 मार्च से भर सकते थे, एंड अभी काफी टाइम है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 5 अप्रैल। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल 56 सीट्स है, यानी 56, जिसमें कि ना तो आपका एग्जाम हो रहा है और ना ही कोई इंटरव्यू। आप देख भी सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है नो एग्जाम, यानी बिना एग्जाम दिए ये सरकारी नौकरी आपकी होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कौन इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आप तीनों के लिए वैकेंसी आई है, और सबके लिए अलग अलग पोस्ट है। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अगर आप 10वीं पास है ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं MTS के लिए, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। इसके अंदर कोई भी कंप्यूटर की नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप बस 10th पास है तो आप MTS में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप 12वीं पास है तो आप बन सकते हैं स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर की पोस्ट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है। मात्र 12वीं पास होने पे आपको ग्रेजुएट लेवल की सैलरी मिल जाती है स्टेनोग्राफर की पोस्ट में। तो इसके अंदर 12वीं पास मांगा गया है। फिर आपने चाहे 12वीं साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो, आर्ट से करी हो, कोई भी यहाँ पे स्टेनोग्राफर बन सकता है। वहीं पे अगर आप ग्रेजुएट है तो यहाँ पे जो ग्रेजुएट है उनके लिए आई है टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट। हालांकि एक हैरानी की बात मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये जो 12वीं पास की पोस्ट है स्टेनोग्राफर और जो ग्रेजुएट की पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट, इनकी सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है। सैलरी बिल्कुल सेम है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्टेनोग्राफर भले ही 12वीं पास मांगता है लेकिन सैलरी देता है एक ग्रेजुएट लेवल की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी पोस्टों की सैलरी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टैक्स असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की सैलरी, क्योंकि इनकी सैलरी सेम है। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक पे है वो है 25,500 प्लस आपको मिलेगा, यानी हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, तो सारे अलाउंस मिलाने के बाद आपकी जो टोटल सैलरी है वो हो जाएगी 56,000 पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी रहेंगी। और ये जो सरकारी नौकरी है ये आपको बिना एग्जाम दिए मिल रही है, तो इससे अच्छी बात और क्या ही होगी। वहीं पे अगर आप MTS के लिए अप्लाई करते हैं ना तब आपका बेसिक पे होगा 18,000 प्लस, उसमें भी आपको HR मिलेगा, DA मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस मिलेंगे। तो सारे अलाउंसेस मिलाने के बाद MTS की सैलरी हो जाएगी 38,000 पर मंथ। तो वो भी कम नहीं है, वो भी सैलरी काफी अच्छी है। तो अगर इतना आपको समझ आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। वैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे किसी की भी कोई फीस नहीं है। आप चाहे जनरल के हो, OBC के हो, EWS के हो, SC ST हो, फीमेल हो, किसी की भी कोई फीस नहीं लगने वाली। हर बच्चा इस वैकेंसी में घर बैठे अप्लाई कर सकता है, एंड बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करना है उसकी चिंता मत करना, क्योंकि वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे आपकी जो एज है ना वो पोस्ट वाइज रहने वाली है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपकी एज काउंट कब से होगी, ठीक है। तो आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी 2025 से, यानी कि आपको ये देखना है कि इस तारीख को आपकी एज कितनी थी। अभी कितनी है उस बात से फर्क नहीं पड़ता, इस तारीख को कितनी थी ये आपको देखना है, ठीक है। तो अगर आप MTS के लिए अप्लाई करते हो तब आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से लेके 25 साल के बीच में। वहीं पे अगर आप स्टेनोग्राफर या टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तब आपकी एज होनी चाहिए 18 से लेके 27 साल के बीच में। और ये जो एज है ना ये मैं आपको जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST वालों को मिलता है पूरे 5 साल का
छूट। आप देख सकते हो SC ST 5 इयर्स, वहीं पे अगर आप OBC कैटेगरी के हो तब आपको मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन। हालांकि रिलैक्सेशन लेने के लिए आप एक कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वरना आप सभी जनरल कैटेगरी में ही काउंट करे जाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर, क्योंकि आपके मन में बहुत कंफ्यूजन होगी कि आखिर ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी आ गई जिसमें ना एग्जाम देना है, ना इंटरव्यू देना है, ना कोई फीस देनी है। क्या इतनी आसानी से सरकारी नौकरी मिल रही है? तो ये अभी आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है ना, वो हो रहा है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बेस पर। अब भाई इसका क्या मतलब है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का? तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो मैंने बोला कि AMTS के लिए 10वीं पास, स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास, एक्स असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट, वो तो आप होने ही चाहिए। साथ ही साथ आप ये स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं है कि आप पे कोई स्कूल का सर्टिफिकेट हो, ऐसा नहीं। आप पास ऊंचे लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हो गया, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हो गया, खेलो इंडिया का हो गया, या फिर कम से कम स्टेट लेवल का आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, इससे नीचे नहीं। ठीक है, तो अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, देन ये गवर्नमेंट जॉब आपको बिना एग्जाम, बिना इंटरव्यू, बस फॉर्म भरने से मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टेनोग्राफर में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट भी होगा। इसके लिए टेस्ट यानी कि वो आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो स्टेनोग्राफर का काम होता है वो शॉर्ट हैंड में लिखना ही होता है। शॉर्ट हैंड दोस्तों एक लैंग्वेज है जिसमें आप बड़े बड़े पैराग्राफ को कुछ लाइनों में लिख सकते हो, और वो लाइनें भी सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसे शॉर्ट हैंड आती हो। देखने में वो एकदम उर्दू टाइप की लगती है। तो चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस तो आपने जान लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको नोटिफिकेशन का भी लिंक मिलेगा, अप्लाई का भी लिंक मिलेगा, और ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मिलेगा, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में देता ही हूँ। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और अप्लाई लिंक पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो अप्लाई लिंक दिया है उस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज खुलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है रजिस्टर करने का ऑप्शन। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे मिल गया रजिस्टर नाउ, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देकर अपना रजिस्ट्रेशन करके सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको वापस उसी पेज पे आ जाना है जो पहले खुला था। देन यहाँ पे आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल ID डालनी है, पासवर्ड डालना है, और फिर सबमिट करके आप अपना कंप्लीट फॉर्म भर सकते हो। फीस आपकी नहीं लगने वाली, बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों इस गवर्नमेंट जॉब में आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, भारत के किसी भी राज्य से। एंड वैसे आपकी जो पोस्टिंग है वो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में से कहीं पर भी हो सकती है। हालांकि सैलरी इतनी अच्छी है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर से इनकम टैक्स के अंदर सरकारी नौकरी है, तो मुझे नहीं लगता कि जॉब लोकेशन से आपको कोई खास प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत जबरदस्त है। तो चलिए अब फटाफट से आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, भाई बहनों के साथ शेयर कर दो, ताकि अगर किसी के पास भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो, देन वो इस मौके का फायदा उठा पाए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और तभी मैं आपके लिए रोजाना लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब ला पाता हूँ। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। जय हिंद।